कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, पहले भी बताया था आप लोगों को, इसमें मेन दो ग्रुप हैं, कार्बोनिल ग्रुप प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप और प्लस OH ग्रुप, और इसके पहले एक चीज और जुड़ जाती है, क्या? एल्काइल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप क्या बना आपका? RCOOH। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक में कि सर ये OH अलग है, कीटोन अलग है, उसे कीटोन माने कि अल्कोहल माने। ध्यान रखिएगा, अगर C डबल बॉन्ड O के साथ OH आया है, मैंने प्लस लगाया बीच में, वहां सिंगल बॉन्ड करके आएगा, अभी आगे एग्जांपल बताऊंगा, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ये ध्यान रखना है। आइए भाई इसका नोमेनक्लेचर देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा जब कॉमन नेम देखते हैं, कॉमन नेम, अभी आगे जहां हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करेंगे वहां भी इसका एक कंपाउंड आपका आएगा, एसिटिक एसिड। तो कॉमन नेम में बेटा वही स्पेसिफिक प्रीफिक्स, अभी 3 बताए थे मैंने आपको एल्डिहाइड में, 1 कार्बन पे फॉर्म, 2 पे एसिड, 3 पे प्रोपियोन, 3 याद रखिए आप लोग। तो यहां भी आपको वही करना है, 1 कार्बन पे फॉर्म, 2 कार्बन है अगर तो एसिड, 3 कार्बन है तो प्रोपियोन, ये ध्यान रखिए। वैसे तो कार्बोक्सिलिक आपके कोर्स में जो है बेटा, कार्बोक्सिलिक की भी क्लासिफिकेशन है, मोनो कार्बोक्सिलिक है, डाई कार्बोक्सिलिक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक है, कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हैं, मगर आपके कोर्स में केवल मोनो कार्बोक्सिलिक है, और स्ट्रिक्टली बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो उतने पे ही रहता हूं जितना आपका कोर्स है। अब इसके आगे केवल आपको एक टर्म और जोड़ देना है, क्या? इक एसिड। रिमेंबर ये कॉमन नेमिंग बता रहा हूं, और कॉमन नेमिंग में क्या जोड़ते हैं? ओइक नहीं जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? इक एसिड, इक एसिड। जैसे एग्जांपल के लिए HCOOH, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, कैसे? H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ध्यान रखिएगा, ये ऐसा नहीं कि ये कीटोन हो गया, ये अल्कोहल हो गया, ये पूरा COOH ग्रुप बन गया। कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, और 1 कार्बन पे हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्म, और आगे क्या जोड़ देंगे? इक एसिड, तो नाम क्या हो गया? फॉर्मिक एसिड। ये वही फॉर्मिक एसिड है जो आपको बताया था कहानी शुरू में मैंने, रेड एंट वाला, फॉर्मिका वर्ड से बनाया गया फॉर्मिक, ठीक है ना? फॉर्मिका मींस रेड एंट, लाल वाली चींटियां। इन सेम मैनर CH3 COOH कैसे लिख सकते हैं इसको? C डबल बॉन्ड OH, O सिंगल बॉन्ड H, यानी ये भी वही ग्रुप C डबल OH ग्रुप हो गया। कितने कार्बन है बेटा? 2 कार्बन है, और 2 पे क्या बताया मैंने अभी? यहां एसेट, तो नाम क्या हो जाएगा? एसेट में इक और जोड़ दो तो एसेटिक एसिड, ये इसका आयुपैक नेम हो गया, सॉरी कॉमन नेम हो गया। इसी तरीके से 3 कार्बन हो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, कितने कार्बन है बेटा? 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे प्रोपियोन, और आगे इक, तो प्रोपियोनिक एसिड, ये इसके कॉमन नेम हो गए, ठीक है? आयुपैक नेमिंग के लिए, आयुपैक नेमिंग के लिए सबसे पहले याद रखिए कि इसमें भी नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन ऑफ COOH ग्रुप, इसी ग्रुप के कार्बन से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। और साथ ही साथ रूट नेम कैसे देंगे? रूट नेम के लिए बेटा जितने भी कार्बन हैं उनका एल्केन, एल्केन से ई हटाकर
क्योंकि पोजीशन हमेशा इसकी 1 ही रहनी है, 1 लिखिए या ना लिखिए, नॉट रिक्वायर्ड। तो एल्केन में क्या जोड़ देंगे, ओइक एसिड। आयुपैक नेमिंग में ओइक एसिड, कॉमन नेमिंग में इक एसिड, क्या नाम हो जाएगा, एल्केनोइक एसिड। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं भाई, कितने कार्बन बेटा यहां, 1 कार्बन, 1 पे मीथेन, तो मीथेन से ई हटा दीजिएगा और ओइक जोड़ दीजिएगा, क्या नाम हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड का आयुपैक नेम मेथेनोइक एसिड। फिर इसका नाम 1 2 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन पे बेटा इथेन, इथेनोइक एसिड। यहां कितने कार्बन है, 3, नंबरिंग 1 2 3, 3 पे प्रोपेन, तो प्रोपेनोइक एसिड। एक बात याद रखिएगा, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है कहीं पर भी, तो सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। और अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़े, पिछले आपको फंक्शनल ग्रुप्स में एग्जांपल दे चुका हूं मैं, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं तो उन्हें अल्फाबेटिक लिखना है। ठीक है, पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखे जाते हैं, वो भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में, along with their position. Substituent in alphabetic order along with their position, मतलब वो किस कार्बन से जुड़े हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट को लिखने के बाद फिर जितने भी कार्बन है उनका रूट नेम आप बना लेंगे। एल्केन, एल्केन में याद रखिएगा जो भी उसका करस्पॉन्डिंग एल्केन होगा, 1 कार्बन पे मीथेन, 2 पे इथेन, 3 पे प्रोपेन, 4 पे ब्यूटेन, 5 पे पेंटेन, उनमें लास्ट में ई नहीं लगाएंगे और उसी लिए सफिक्स क्या यूज कर लेंगे, आयुपैक नेम में ओइक एसिड। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड के भी नॉमेनक्लेचर करते हैं। आपके कोर्स में जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हेलो एल्केन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, ये सारे मैंने आपको बताए। उनके नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेम कैसे करते हैं, आयुपैक नेम कैसे करते हैं, दोनों के विषय में मैंने आपको बताया। आई होप यहां तक का ये पूरा वीडियो आपका, अब नॉमेनक्लेचर में आपको जितना भी आपका कोर्स है, जितना आपका 10 इयर्स अनसॉल्व है, उसे आप उठा के देखेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब आपको आगे लेके चलेंगे हम, आपके जो कंपाउंड्स हैं कार्बन के, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ज्यादा प्रिपरेशंस तो आपके कोर्स में नहीं रखी गई, प्रिपरेशन बताई नहीं गई है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो, मगर जो उनकी प्रॉपर्टीज है उनके विषय में कुछ बातें, जो भी बातें हैं वो 1 बाय 1 हम लोग देखते चलेंगे। थोड़ा सा उनके विषय में बताता भी चलूंगा, अगर प्रिपरेशन की कहीं जरूरत पड़ी तो कुछ उसके विषय में बताएंगे। आइए चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक की ओर।